हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यू। तो आज तारीख 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए कोरोना वायरस का कितना असर पड़ा हमारे देश पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें बताया गया कि कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए देश को 12 साल लगेंगे। जी हाँ, पिछले 3 साल में कोरोना की वजह से हमारे देश में 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और इस आर्थिक नुकसान की भरपाई में 12 साल लगेंगे देश को। हालात देखिए जरा, दुनिया भर के कई देशों की यही स्थितियां बनी हुई है कोरोना के चलते, और इसीलिए तो आपको बार बार कहा जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगाएं ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म हो जाए, ना कि चौथी लहर आए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 6 साल बाद हमारे देश में ये कार्यक्रम होने जा रहा। ये सम्मेलन न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने का एक मंच है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 में देश में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से खत्म होगी दूसरे देशों पर निर्भरता, ये कहा पीएम मोदी ने। और भारत में इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के 6 कारण भी बताएं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बोले कि भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाएंगे साल 2026 तक, और इसकी इंडस्ट्री 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। पीएम मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करते दौरान भी बोले कि देश में ऐसा माहौल है कि अब सामान्य परिवार के युवा भी उद्यमी बन रहे हैं। वहीं देश में हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री का कहना है कि जनता के बेहतरीन उपचार के लिए स्वास्थ्य ढांचे को सुधारेगी अब सरकार। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। आखिरकार चीन झुक गया, भारतीय छात्रों को वापस आने की अनुमति देगा। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद नहीं लौट सके हैं 23,000 भारतीय छात्र जो अभी भी चाइना में फंसे हुए हैं, और इतने दिन चाइना की सरकार भारतीय छात्रों को वापस भारत आने के लिए वीजा नहीं दे रही थी। तो अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आई है। 2 साल बाद चीन से भारत लौट पाएंगे वो, वीजा प्रतिबंधों में छूट मिलेगी, क्योंकि अभी भारत सरकार ने भी चीनी नागरिकों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो जैसा का तैसा किया ना, तो अब चीन को अकल आई। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आजकल देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिजली कटौती को लेकर। हालात ये चल रहे हैं देश में कि 16 राज्यों में 10 घंटे से भी ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, और इस पर सरकार का क्या कहना है देखिए। सरकार बोले कि देश में बिजली की डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। कोल सप्लाई बढ़ाने के लिए 657 ट्रेन ट्रिप भी रद्द कर दिए गए हैं। मतलब अभी गर्मी की वजह से ऑलरेडी बिजली की मांग भी ज्यादा चल रही है, क्योंकि सभी घरों में पंखे, कूलर और कई जगहों पर AC वगैरह भी चलते हैं। सर्दियों में बिजली की खपत कम रहती है, लेकिन गर्मियों में ज्यादा रहती है। और जरा सोचिए दोस्तों कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और उसके बीच इतने घंटों बिजली कटौती की जा रही है, तो कैसे आम आदमी का जीना भी मुश्किल हो रहा। तो इस बढ़ते बिजली संकट के बीच सरकार एक्शन में आई और कोयले की रेकों को जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया गया, ताकि जल्दी से जल्दी सभी राज्यों तक कोयला सप्लाई वापस पहुंचाई जा सके। पंजाब के भी हालात देखिए। फ्री बिजली की घोषणा करने वाले पंजाब के भगवंत मान सरकार के भी हालात यही चल रहे हैं। पंजाब में 13 घंटे तक कटौती हो रही है, और अब विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अच्छा, वही देखिए देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर यूनियन की मांग है कि डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ाना बंद की जाए, वरना टोल महंगा होने से ट्रक भाड़ा 20% तक ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये चौतरफा महंगाई की बड़ी वजह भी बनी हुई है, और ट्रेड यूनियन का कहना है कि डीजल की कीमतें बढ़ना नहीं रुकी तो हम अपना भाड़ा और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो देश में अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो और भी काफी सारी चीजें महंगी होगी, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। तेजी से खत्म हो रहे हैं जंगल। साल 2021 में दुनिया से हर मिनट 10 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल साफ हुए, जंगलों को काटा गया, और इसके वजह से वातावरण में CO2 उत्सर्जन 7% तक बढ़ चुका है। ये हालिया ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुए डेटा है। मतलब दुनिया भर में कितनी तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है, और इसका खामियाजा आखिरकार हम इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। अगला अपडेट देखिए, बड़ी ही भावुक कर देने वाली खबर है। 5 साल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी माताजी से मिलने जा रहे हैं। 27 दिन पहले भास्कर की टीम से उनकी मां ने कहा था कि महाराज एक बार तो आकर मिल लें। पिता की मौत पर भी नहीं आए थे। आपको पता होगा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के जब पिताश्री का देहांत हुआ ना, तब भी वो नहीं गए थे, और अब उनकी मां ने मीडिया में कैमरे के सामने आकर योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। और अब 3 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड का दौरा करेंगे, और उसके बाद 3 मई को यमकेश्वर पहुंचने के बाद योगी अपनी मां से भी मिलने अपने गाँव पंचूर जाएंगे। ये देख सकते हैं आप उनकी माताजी की तस्वीर भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक्शन में आई सरकार। डिप्टी CM बोले कि राज्य के सभी सरकारी भवन व अस्पतालों के पास फायर NOC होना अनिवार्य होगा। इनमें केंद्र सरकार के भवन भी शामिल हैं। दिल्ली NCR से बड़ी खबर आ रही है। दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी CM है हरियाणा राज्य के, उन्होंने सभी सरकारी
कार्यालय, भवन, स्कूल और अस्पताल में फायर एनओसी को अनिवार्य कर दिया। अपने अपने संबंधित मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होगी ताकि मतलब आग लगने वगैरह की घटनाओं पर रोक लग सके और जान माल के नुकसान को बचाया जा सके, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज पर नहीं कटेगा किसी भी तरह का टैक्स और इससे पीड़ितों को ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अब इंश्योरेंस कंपनियां मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में मिलने वाले कंपनसेशन के ब्याज पर टैक्स नहीं लगा सकेंगी। गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बीमा कंपनियों की ओर से पीड़ित को मिलने वाली मुआवजा राशि जो होती है ना, उसके ब्याज पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये किसी तरह की इनकम का हिस्सा नहीं है, बल्कि पीड़ित को मिलने वाली ये एक सहायता राशि है। तो ये देश भर के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंश्योरेंस करवाए हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो गुड न्यूज है, सेवानिवृत्ति के दिन से ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब लुधियाना से हो भी जा चुकी है। देश में आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की तरह ही प्राइवेट प्रतिष्ठानों व संस्थानों के कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन मिलेगी। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने शुक्रवार को लुधियाना में एक पायलट प्रोजेक्ट विश्वास नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और ये PF का ही एक पार्ट होगा। EPFO की तरफ से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा और इसका मकसद ये है कि देश भर में प्राइवेट कर्मचारी भी जैसे ही अपनी नौकरी खत्म करेंगे तब से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है ना, वैसे ही। तो उम्मीद है देश में बहुत जल्द इस तरह की स्कीम शुरू होगी। वहीं बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा कि इंडसइंड बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। सेविंग अकाउंट पर इंडसइंड बैंक ने ब्याज दरों को घटा दिया, 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% तक की कटौती कर दी है और ये नई दरें कल 29 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है। अभी आपको इंडसइंड बैंक में 10 लाख रुपए तक के डेली बैलेंस पर 4% ब्याज मिलता था सेविंग अकाउंट पर, उसकी जगह 3.5% ब्याज ही मिलेगा और 10 लाख से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक के बैलेंस पर जो 5% ब्याज मिलता था उसको घटाकर बैंक ने 4.5% कर दिया है। बीमा कंपनियों को लेकर इरडा का एक बड़ा फैसला देखिए आप, कंपनियों को राहत दी गई है। फाइनेंशियल और इंश्योरेंस में 30% तक एक्सपोजर रखने की मंजूरी मिल चुकी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडा ने शुक्रवार को इंश्योरेंस कंपनियों को फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में 30% एक्सपोजर रखने की मंजूरी दी है। मतलब कि ये बीमा कंपनियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को फाइनेंशियल और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ऐसे 30% तक निवेश की अनुमति दे रहा है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भीषण गर्मी के बीच मुंबई लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। मुंबई में एसी लोकल ट्रेन की किराए में 50% तक की कमी कर दी है। 5 किलोमीटर के लिए अब आपको सिर्फ 30 रुपए ही देना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से मुंबई शहर के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। एसी लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए अब आपको आधा किराया ही देना पड़ेगा। जहां पहले 65 रुपए किराया लगता था उसकी जगह पर आपको 30 रुपए ही किराया देना पड़ेगा। रेलवे को लेकर एक और अपडेट आ रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का सफर भी अब आपका आसान होगा, क्योंकि इन राज्यों की ट्रेनों में कुछ अस्थायी कोच भी जोड़े जा रहे हैं जिससे कि ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी रहेगी इन ट्रेनों में। वहीं उत्तराखंड व दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों को लेकर भी रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। यात्रियों को इससे बड़ा फायदा होगा और वो ये कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 जोड़ी ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव देने का फैसला किया, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भी ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर ठहरेगी तो ज्यादातर लोगों को इसका रेलवे सुविधाओं का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, महंगाई पर आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा, फिर महंगी हुई CNG। गैस डिस्ट्रीब्यूटर MGL ने फिर से दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि रसोई गैस ग्राहकों को राहत मिली है कि LPG की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन महाराष्ट्र में CNG के दाम में 2 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र पुणे से ही ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी हैं और अब महाराष्ट्र पुणे शहर में CNG का नया रेट 77 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम है, जो पहले 75 रुपए प्रति केजी ही था। हालात ये दोस्तों के पिछले 1 महीने के अंदर अंदर ही 15 रुपए CNG महंगी हो गई और इससे ऑटो रिक्शा वगैरह का भाड़ा भी बढ़ सकता है। अच्छा, वही देखिए, बिहार राज्य को मिला देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ होने जा रहा है। बिहार पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के परोरा में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 105 करोड़ की लागत से ये प्लांट स्थापित किया गया है और अब हमारे देश में इथेनॉल फ्यूल, इथेनॉल ईंधन का यहाँ पर तेजी से उत्पादन होगा, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई को कम करने के लिए कारें बनाने वाली कंपनियों को भी ये ऑर्डर दिए गए हैं कि इथेनॉल फ्यूल से भी चलने वाले हाइब्रिड इंजन बनाए जाए। तो ये सब कुछ प्लान है इसके पीछे, ताकि आम आदमी को ईंधन की कीमतों से थोड़ी राहत मिल सके। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब सख्त हुआ ये राज्य। 1 जुलाई से इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक होगी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लोगों में सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को लेकर भी जागरूकता फैलाई जा रही है अलग अलग अभियान के माध्यम से। और वैसे आपको पता होगा केंद्र सरकार भी
भारत सरकार सभी राज्यों में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की तैयारी भी कर रही है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार और भी ज्यादा सख्ती से ये आदेश लागू कर दिए हैं, जिसमें प्लास्टिक बोतल्स, पॉलीथीन, पॉली बैग वगैरह सब कुछ पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट की तरफ से पोस्ट ऑफिस ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। अब घर बैठे आप इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दरअसल अब अगर आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ना चाहते हैं ना, तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से एनपीएस की कंप्लीट सर्विस को ऑनलाइन कर दिया। इतने दिन तो फिर भी आपको 1-2 बार ब्रांच जाना पड़ता था फॉर्म वगैरह लेने और वापस सबमिट करने के लिए, लेकिन अब आप www.indiapost.gov.in पोर्टल के जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू में जाकर ऑनलाइन ही एनपीएस में अपना खाता घर बैठे ही खोल सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, फोन पे देगा सोना चांदी खरीदने पर ढेरों उपहार, साथ में आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा। अभी अक्षय तृतीया आ रही है 3 मई को, और इस मौके पर फोन पे में आपको कई तरह के रिवार्ड्स वगैरह और सोना चांदी खरीदने पर ऑफर वगैरह भी मिलेंगे। वहीं देखिए, टाटा कंपनी की तरफ से एक नई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार निकाली गई है। 30 मिनट के चार्ज पर 500 किलोमीटर की रेंज रहेगी। इसकी नाम है टाटा अविन्या। इसमें आपको 360 डिग्री ड्राइविंग सीट रोटेशन वगैरह के फीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह दोस्तों कि मात्र आधा घंटा चार्ज करने पर ये 500 किलोमीटर चलेगी। अब हालांकि फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट कार है, यानी कि कंपनी इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, मॉडल पर काम कर रही है, मतलब ये अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन अगर ये कार मार्केट में जो लॉन्च हो जाती है ना, तो वाकई में दोस्तों अब तक की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक कार होगी, क्योंकि इतने कम चार्जिंग टाइम पीरियड में इतनी अच्छी माइलेज किलोमीटर की जो रेंज है वो अब तक कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं देती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि काफी टाइम तक उनको चार्ज करना पड़ता है, और अगर अपन कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो बार बार मतलब दिक्कत होती है। और इसमें इलेक्ट्रिक पावर और बैटरी वगैरह की कैपेसिटी काफी अच्छी रखी जाएगी, और उम्मीद है कि टाटा कंपनी इसको 2025 तक मार्केट में उतार सकती है। लेट्स सी कि टाटा अपने प्रोमिस के अकॉर्डिंग ग्राहकों को ये माइलेज और फीचर्स डिलीवर कर पाती है या नहीं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, और खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, भारत के बड़े हिस्से में गर्मी का भीषण प्रकोप चल रहा है। अगले 5 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी की तरफ से कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 मई तक भीषण असर दिखाई देगा गर्मी का। संपूर्ण भारत का स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 30 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी लू चलेगी, गर्म हवाएं चालू रहेगी, जिसमें पंजाब, पश्चिम राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावनाएं जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोना चांदी का रेट देखिए आप। सोना महंगा हुआ और चांदी की भी चमक बढ़ी है। सोने के दाम 605 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ अभी 51,627 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में बड़ी तेजी आई, 1596 रुपए की बढ़ोतरी हुई एकदम से, और अभी चांदी का रेट 65,207 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। फिर से डराने लगा कोरोना। देश में एक दिन में 60 लोगों की जान गई, और पिछले 24 घंटों के दौरान मौतों का यह आंकड़ा 1.5 गुना बढ़ गया। नए केस की संख्या भी बढ़ी है, और अभी भारत में लगातार ये दूसरा दिन रहा जब 3000 से ज्यादा केस आए। जी हाँ, 24 घंटों के दौरान दोस्तों कोरोना के कुल संक्रमित मामले 3337 दर्ज किए गए, 60 मरीजों की जान गई, और अभी देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 17,801 चल रहे हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की सीमा पर कोरोना जांच नहीं होगी। मीडिया में ऐसी मतलब भ्रम चल रहा था, बातें चीतें चल रही थी, तो उस पर सरकार ने यह क्लियरिफिकेशन जारी किया। टीकाकरण पर अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, एक सप्ताह के अंदर अंदर बच्चों की चौथी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई। एक्सपर्ट ग्रुप ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स को भी मंजूरी दे दी है, और ये वैक्सीन 12 से 17 साल वाले बच्चों को लगाई जाएगी। और देश में अब बच्चों की टोटल 5 वैक्सीन अवेलेबल है। कौन कौन सी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स, 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन, 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी कोर्बेवैक्स, और 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए 4 वैक्सीन आ चुकी हैं, कोवोवैक्स, जाइकोवी, कोवैक्सीन और फाइजर, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार राज्य के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी वाली बात आ रही है कि बिहार में कोरोना के 4 नए वेरिएंट देखे गए। लोग बाग सावधान रहें। ओमिक्रॉन के पेरेंट वेरिएंट में भी संक्रमण की क्षमता 10 गुना ज्यादा है। सिस्टर स्ट्रेन भी खतरनाक है। बिहार में ये सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट सामने आ रहे हैं, BA.2 के अलग अलग वर्जन। वहीं कोविड-19 को लेकर WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का कहना है कि हम अभी तक तो कोरोना वायरस को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं, और इसीलिए WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने वायरस की आने वाली लहरों को लेकर चिंता भी जताई है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, खुद का भी ख्याल करें और दूसरों को भी बचाएं। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। पंजाब के सभी स्कूलों में 14 मई से होगी गर्मियों की छुट्टियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। 14 मई के बाद मतलब 15 मई से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, जो कि 30 जून तक चलेगी, और वहीं तब
तक के लिए भी पंजाब में स्कूलों का समय बदलने जा रहा। अब 2 मई से सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। 14 मई तक यही व्यवस्थाएं रहेगी। वह देखिए मध्य प्रदेश में राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन का एक और मौका है स्टूडेंट्स के पास। 2 मई से आप वापस अप्लाई कर पाएंगे। इसकी तारीख को फिर से खोला गया। अच्छा, राजस्थान में देखिए दोस्तों, बढ़ती गर्मी के बीच राजस्थान सरकार ने कलेक्टरों को ये नए अधिकार दिए हैं। जो जिला कलेक्टर होते हैं वो अब स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कर सकेंगे और समय भी बदल सकेंगे। हालांकि एग्जाम में फेरबदल नहीं होगा, लेकिन अपने अपने जिले में अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल एडजस्ट कर पाएंगे जिला कलेक्टर। राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से सभी कलेक्टरों को ये अधिकार दिया गया है। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट देख लेते हैं। देखिए, बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 4 जोड़ी ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। कौन कौन सी ट्रेन में, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं बिहार में सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को भी और बढ़ाने जा रही है। बिहार के 89 लाख परिवारों को इससे स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। मतलब बिहार राज्य में जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान से वंचित रह गए हैं, उनके लिए सरकार ने, बिहार राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसके दायरे में बिहार के 89 लाख परिवार आएंगे। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने काम करना भी शुरू कर दिया और उम्मीद की जा रही है कि 15 मई के बाद से पात्र परिवारों को योजना का कार्ड भी दे दिया जाएगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले को बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर 44 करोड़ रुपए की लागत से 2 हाईटेक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे ताकि लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आपको पता होगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि पूरे राज्य में 1000 परिवहन केंद्र भी खुलेंगे, जिससे कि आपके घर के पास ही आपको RTO की फैसिलिटी वगैरह भी मिल पाएगी। और इस घोषणा से 5000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, है ना। तो ये सरकार की कुछ अच्छी पहल है। वहीं देखिए, पंजाब सरकार का अनाउंसमेंट है कि 117 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार के जैसे ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने बिल्डिंगों की लिस्ट भी मांगी है। सेहत मंत्री बोले कि इसी साल से इलाज मिलना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, वही देखिए, इंडियन आर्मी को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भारतीय सेना के लिए नए फील्ड गन खरीदेगी सरकार, जिससे कि दशकों पुरानी 105mm 37 बंदूकें रिप्लेस होगी और आधुनिक लेटेस्ट राइफल और गन इंडियन आर्मी को मिल पाएगी। अच्छा, एक बड़ी खबर देखिए, चेक बाउंस के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों से इस मामलों पर जवाब भी मांगा। एक डेटा के मुताबिक दोस्तों, देश भर के अलग अलग कोर्ट में करीब 44 लाख चेक बाउंस के मामले लंबित चल रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश हैं। और ऐसे में इन मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द विशेष अदालतें बनाई जाए चेक बाउंस के मामलों का निपटारा करने के लिए। और इसके साथ ही जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी नियुक्त किया जाए ऐसे मामलों को निपटने के लिए। वहीं देखिए दोस्तों, योग दिवस 2022 की पहल अभी से ही शुरू हो चुकी है। ITBP के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, लेकिन अभी से जोश दिख रहा है। अच्छा, वह देखिए, हक के लिए लड़ रहे अग्निशमन अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उनका मानदेय बढ़ेगा। इतने दिन, काफी दिन वो फायर सर्विस में काम करने वाले कर्मचारी मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो आखिरकार 16 साल की सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों चीफ फायर ऑफिसर पद का वेतनमान ग्रेड पे रुपये 5400 देने को लेकर DG फायर सर्विसेज को 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, है ना। वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सरकार रेहड़ी वालों पर एक्शन लेने जा रही है। सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसका विरोध भी हो सकता है, क्योंकि गरीबों को पेट भरने के लिए जो रेहड़ी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं तो जगह चाहिए होगी ना। उनके पास दुकानें नहीं है तो वो कहाँ दुकानें लगाएंगे, सड़क पर ही तो लगाएंगे ना। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ये आदेश तो जारी किया गया है, लेकिन इसका विरोध पूरा हो सकता है, दिखती बात है ये। अच्छा, वही देखिए, 1 मई से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव लागू होंगे। कल से ही IPO UPI पेमेंट की लिमिट बढ़ने जा रही है। अब आप UPI के जरिए किसी भी कंपनी के IPO में 5 लाख रुपए तक लगा पाएंगे। आपका सफर करना महंगा होगा और गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की भी संभावना है। और भी कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो 1 मई से बदलने जा रहे हैं, जिनकी डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बताई है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि 1 मई से हमारे देश में कौन कौन से 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर वापस सारे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। वह देखिए, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रों तक नहीं लगानी होगी दौड़, शासन ने दी अब ये मंजूरी। उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए राहत की खबर आ रही है। अब उन्हें गेहूं खरीद केंद्रों तक दौड़ नहीं लगानी होगी और लंबी कतार से भी निजात मिलेगी। दरअसल आगरा प्रशासन की तरफ से राहत देते हुए मोबाइल खरीद की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे खेत से ही किसान भाई लोग अपनी फसल को बेच पाएंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए, किसान भाई लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आगरा के किसानों के लिए, है ना। वहीं यूपी में योगी सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया। अब रिटायरमेंट होने के 3 दिन के अंदर ही खाते में उनकी पेंशन वगैरह की जो रिटायरमेंट की रकम है वो आ जाएगी। अब उनको रिटायरमेंट पैसे पाने के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं देखिए, झारखंड राज्य में पोर्टल पर ही देख सकेंगे बीज कब तक मिलेगा। इस बार ब्लॉकचेन पोर्टल से किसानों को
मिलेंगे खरीफ फसलों के बीज। कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार इस बार ई तकनीक का बेहतरीन प्रयोग करने जा रही है। कृषि निदेशालय ने इस बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के किसानों को खरीफ फसलों के बीज वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में ऑटो शो को अब उड़ान के पर देने जा रही है सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा की गई है कि अब एमपी में हर साल ये आयोजन होगा और मई में नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे। इंदौर में ई व्हीकल का उपयोग करके रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। तो ये एमपी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पहल है जिससे युवाओं को रोजगार वगैरह भी मिलेंगे। वहीं देखिए दोस्तों हिमाचल सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि बिना मंजूरी दूसरे राज्यों के दौरों पर जाने वाले अफसरों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा, साइंस से एक बड़ी खबर आ रही है। इंडोनेशिया में मिला हॉबिट का कंकाल और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि 12,000 साल पहले विलुप्त हुए इंसान जैसे जीव आज भी जिंदा है। अब सवाल ये कि ये इंसान है या वानर है, इस पर अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च चल रही है। खेल समाचार पर अंतिम अपडेट देखिए। आईपीएल 2022 में लखनऊ की छठी जीत हुई, पंजाब को 20 रन से हराया। फ्लॉप रहा पीबीकेएस का बैटिंग ऑर्डर, मोहसिन ने लिए 3 विकेट। ये आईपीएल का 42वां मैच था जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हराकर जीत लिया। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।